लोकसभा चुनाव 2019 और लोकसभा चुनाव 2024, 5 साल के गैप में बीजेपी का घटता जनाधार, 400 पार का नारा, लेकिन असमंजस में फंस गई सरकार। कई बड़े लोगों के ताज उतर गए तो कई लोगों की कुर्सियां छिन गई। 5 साल के दौरान में तमाम बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच आज हम अपनी इस रिपोर्ट के जरिए ये भी दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि कैसे गई एक दिग्गज नेता की कुर्सी। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे लखनऊ से सटी हुई सीट लखीमपुर की। ये सीट इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे अजय मिश्रा टेनी ने यहाँ से हार का मुंह देखा है। न सिर्फ हार का मुंह देखा बल्कि इस मंत्रिमंडल में अजय मिश्रा को कोई भी जगह नहीं मिली। लेकिन ये सब कुछ कैसे बदला, इसके लिए जरा फ्लैशबैक में चलना होगा। 2019 में अजय मिश्रा टेनी के नेतृत्व में ही उनके लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली 5 विधानसभा सीटों को ज्यादा से ज्यादा बढ़त बनाकर जीतकर भाजपा के अंदर वो अपनी खास पकड़ बना चुके थे, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी। भाजपा की जड़ें इधर मजबूत हो रही थी तो उधर 2024 का चुनाव आने वाला था। लेकिन 2022 और 2024 के बीच में किसानों का आंदोलन हुआ और इसी किसान आंदोलन में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का नाम किसानों पर गाड़ी चढ़ाए जाने को लेकर किसानों की हत्या के नाम पर दर्ज हो गया। फिर भी अजय मिश्रा टेनी की ताकत के आगे शासन प्रशासन झुक गया। सवाल उठे कि अजय मिश्रा टेनी को 2024 में टिकट मिलेगा भी या नहीं। असमंजस की स्थिति बनी रही और फिर आ गया 2024 का लोकसभा चुनाव। लेकिन चुनाव के ठीक पहले शरद वाजपेयी, रोमी साइनी और पटेल राम कुमार वर्मा के बेटे शशांक वर्मा ने टिकट के लिए दावेदारी ठोक दी। सब अपनी अपनी पीठ थपथपाने लग गए, जनता के बीच जाने लगे। लेकिन इन सब के बीच भाजपा ने हमेशा से अपनी नैया को पार लगाने वाले पालनहार अजय मिश्रा टेनी पर विश्वास जताया और दोबारा टिकट दिया। यानी 2024 में भी अजय मिश्रा चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन झटका क्यों खा गए? दरअसल जो विधायक लोकसभा चुनाव के टिकट की दौड़ में थे उन्होंने अजय मिश्रा टेनी के लिए फील्ड पर जाकर मेहनत नहीं की। नतीजतन अजय मिश्रा टेनी को हार का मुंह देखना पड़ा। साथ ही अजय मिश्रा टेनी की हार ये भी बयां कर गई कि जनता की नाराजगी और टिकट बंटवारे के मामले में शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन जनता को गले नहीं उतरा, जिसका खामियाजा अजय मिश्रा टेनी को हार के रूप में भुगतना पड़ा। हाल ये रहा कि इस बार अजय मिश्रा टेनी के नेतृत्व में भाजपा पलिया विधानसभा से 1,04,631 वोट पाने में कामयाब रही, तो वही समाजवादी पार्टी को 97,788 वोट ही पलिया विधानसभा से मिले। अगर बात की जाए तो निघासन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को 1,16,630 तो सपा को 98,924 वोट मिले। बाकी की 3 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को चटनी चटा दी। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई और 1,22,060 वोट हासिल किए। वहीं श्रीनगर में सपा ने 1,12,984 वोट हासिल किए। बात अगर लखीमपुर की जाए तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर भी भाजपा के मुकाबले काफी बढ़त के साथ 1,23,521 वोट पाने में कामयाबी हासिल कर ली। मसलन पलिया और निघासन में भारतीय जनता पार्टी का अंतर समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जिन 3 विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को मात दी वहां पर मार्जिन भाजपा से कहीं ज्यादा था। मतलब साफ है कि 5 विधानसभाओं में पलिया और निघासन में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन सोच के मुताबिक नतीजे नहीं आए। वहीं बची हुई 3 विधानसभा सीट गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर और लखीमपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा को बहुत बड़ी लीड से हराया और आखिरकार पूरे लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का डंका बजा और अजय मिश्रा टेनी हार का मुंह देखना पड़ा। यूथ इंडिया के लिए एडिटर इन चीफ शरद कटियार की स्पेशल रिपोर्ट।